तो यहाँ से आपकी एंट्री होगी, जहाँ पे सामने आपको डीडीए का ओलंपिक साइज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। एक वाइड रोड, जो कि इतनी चौड़ी रोड पे हमारी लोकेशन है। सामने प्लॉट्स भी देखने को मिलेंगे और डीडीए का ओलंपिक साइज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। सामने मुनक नहर की कनेक्टिविटी से जो आपकी एक एलिवेटेड रोड बनेगी, जो आपको डायरेक्टली इंदरलोक कनेक्ट करेगी। 800 मीटर के डिस्टेंस पे यूईआर2 कनेक्ट करता है और ये हमारी सोसाइटी है मनोकामना अपार्टमेंट्स, रोहिणी सेक्टर 34। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर आपको 1 BHK के एलआईजी फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। ग्राउंड प्लस 4 की कॉन्फ़िगरेशंस के साथ यहाँ पे फ्लैट है, जिसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मात्र 13 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें और 13 लाख रुपए सिर्फ आपको पेमेंट करनी है। ये कोई आपको बयाना अमाउंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 13 लाख की इन्वेस्टमेंट पे ऐसी लोकेशन पे 4th फ्लोर की आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड विश कि आप बहुत बढ़िया होंगे। पिछले काफ़ी टाइम से आप लोगों ने हमें रोहिणी के अंदर जितने भी हमारे डीडीए फ्लैट्स हैं उस सब की जानकारी के ऊपर एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स शो अप किया है, और हम लोगों ने भी उम्मीद करी और पूरी कोशिश करी है कि आपको टाइम टू टाइम लेटेस्ट इन्वेंट्रीज, क्या प्राइस रेंज है, उस सब की जानकारी प्रोवाइड कराते रहें। आज जो हम प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आए हैं, बहुत फेमिलियर आपके लिए लोकेशन हो चुकी है अब रोहिणी सेक्टर 34 के जो हमारे डीडीए फ्लैट्स हैं, जो कि दिल्ली के सबसे सस्ते एलआईजी फ्लैट्स कंसिडर करे जाते हैं। अगर आप एज अ एंड यूज़र हैं या आप एज अ इन्वेस्टर हैं तो दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहती है। आज जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, रोहिणी सेक्टर 34 के अंदर हम लोग आपके लिए एलआईजी फ्लैट्स लेके आए हैं, जो कि डीडीए की तरफ से फ्लैट्स होते हैं, जो कि डीडीए की तरफ से बनाई गई सोसाइटीज़ हैं। बेसिकली अगर हम पहले इस लोकेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, अगर आप दिल्ली के किसी भी कोने से हैं या दिल्ली के बाहर से आप लोकेशन पे बिलोंग करते हैं तो भी आप इस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर सकते हैं। हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं और काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बाहर, दिल्ली के बाहर किया, कोई यूपी का है, कोई गुजरात का है, वो सब दिल्ली आते हैं तो उनको होता है कि हम एक ऐसी प्रॉपर्टी छोटी सी लेके इन्वेस्टमेंट कर दें, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। मतलब एज सच किसी भी स्टेट से कोई भी यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बेसिकली हम इस लोकेशन को अंडरस्टैंड करें तो दिल्ली के अंदर आपने रिठाला का मेट्रो स्टेशन देखा होगा, जो कि रोहिणी की लोकेशन पे रहता है। वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि नियर बाय आपको यूईआर2 की कनेक्टिविटी देता है। अपकमिंग मेट्रो स्टेशन यहाँ पे बनने जा रहा है। प्रोजेक्ट के सामने ही अगर हम बात करें तो डीडीए का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आने जा रहा है, जो कि ओलंपिक साइज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। और जो इसका मेजर एक एडवांटेजेस हैं कि ये एलआईजी फ्लैट्स है, जो कि 40 गज के एलआईजी फ्लैट्स है, जिसमें ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर आपको करंटली देखने को मिलता है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करें अब थोड़ा सा इन अ बेटर वे, ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे नियर बाय आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी खासी ग्रोथ और एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। दिल्ली के अंदर जितने भी हमारी कनेक्टिविटीज़ अब एक्सटेंड करी जा रही है, टिल सोनीपत जो हमारी बेल्ट कनेक्ट कर रहे हैं, बीच में ही आपको लोकेशन भी देखने को मिलेगी, जबको आप यहाँ से आप सोनीपत भी कनेक्ट कर पाएंगे। अगर हम इस प्रोजेक्ट को देखें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जिसमें फ्लैट साइजेस हर सोसाइटी में सेम है। और एलआईजी फ्लैट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 1 BHK का एलआईजी फ्लैट होता है, जिसके अंदर आपको एक बेडरूम, एक हॉल, किचन, बाथरूम, वॉशिंग एरिया एंड बालकनी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और अगर हम इसको इन अ बेटर वे अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे एक सैम्पल फ्लैट की आपको प्रॉपर वीडियो देखने को मिलेगी। इस तरीके से पूरा आपका सैम्पल फ्लैट रहता है, जिसके अंदर आपको ओपन प्रॉपर आपको एक हॉल मिलेगा, एक बेडरूम मिलेगा, वॉशरूम, किचन एरिया आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट लेते हैं तो ऑटोमेटिकली बाहर निकलते ही अपने फ्लैट से आपको एक ओपन स्पेस देखने को मिलेगा। यही सेम अगर आप ऊपर का कोई फ्लैट लेते हैं तो वहाँ पे आपको बालकनी देखने को मिलती है। बिल्डर्स की तरफ से हमने जितने भी यहाँ पे काम किए, जो यहाँ पे जैसे हमारे एंड यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या कोई एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने लेके रहने का यहाँ पे प्लान किया है, तो उस तरीके से भी हमने फ्लैट्स यहाँ पे उनको बना के दिए हैं। डीडीए जो आपको प्रोवाइड कराता है वो रॉ फ्लैट्स प्रोवाइड कराता है। उसके बाद इंटीरियर की जो मॉडिफिकेशंस होती है वो सब आप अपनी कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं हम करा के थे, तो स्क्रीन पे जो आप फ्लैट देख सकते हैं, इस तरीके से हमने क्लाइंट को डिलीवर अप करके दिया है, जिसके अंदर आप जैसी फ्लैट के अंदर एंट्री करेंगे एक खुला सा हॉल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें वुडन फिनिश के साथ ही हमने हॉल बनाया है।
किचन एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड फॉर अ वेंटिलेशन यहाँ पे विंडो देखने को मिलती है। साथ में अगर मैं आपसे बात करूँ जो किचन एरिया के साथ आपको वॉशरूम देखने को मिलेगा, ये हमारा 1 रूम सेट का वॉशरूम आपको देखने को मिलता है। और इसी के अंदर अगर हम साइड में देखें तो यहाँ पे आपको 1 बेडरूम देखने को मिलेगा। और इस फ्लैट का जो एडवांटेजेस आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट से लग रहा है। और इसके अंदर जो मेजर है यहाँ पे आपको बालकनी देखने को मिलती है फॉर अ वेंटिलेशन पर्पस। उस तरीके से यहाँ पे फ्लैट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब बेसिकली हम इस थोड़ा सा लोकेशन को अंडरस्टैंड करते हैं और फ्लैट्स की यहाँ पे कॉस्टिंग की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे रोहिणी सेक्टर 34 के अंदर डिफरेंट सोसाइटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। बात कर ले मनोकामना अपार्टमेंट्स, जिसके अंदर अभी हम काम कर रहे हैं बेसिकली, जो कि बेस्ट यहाँ पे कंसिडर करी जाती है। और आसपास की हमारी यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं जो कि वेल डेवलपिंग ऐसी लोकेशंस हैं ये, जहाँ पे आने वाले टाइम में ग्रोथ और एप्रिसिएशन आपको अच्छी देखने को मिलेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जो यहाँ पे अभी आप करंटली देखेंगे, ग्राउंड +4 के साथ यहाँ पे आपको फ्लैट्स का टावर्स देखने को मिलते हैं। लगभग अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो मात्र 13 लाख रुपए के अंदर आपको 4th फ्लोर का फ्लैट देखने को मिलता है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे 3rd फ्लोर का, लगभग 14.5 की रेंज में आपको 3rd फ्लोर देखने को मिलता है। 2nd फ्लोर की बात करूँ तो 16 लाख रुपए की रेंज के अंदर आपको 2nd फ्लोर देखने को मिलता है। 18 से 19 लाख की मिनिमम प्राइस रेंज पे आपको 1st फ्लोर की स्टार्टिंग देखने को मिलती है। और अगर आप ग्राउंड फ्लोर लेते तो 20 लाख की रेंज में आपको ग्राउंड फ्लोर देखने को मिलता है। इसके अंदर जो एक मेजर स्पेसिफिकेशंस है दैट इज़ लोकेशन टू लोकेशन भी यहाँ पे चीज़ें वेरी करती है। फॉर एग्जांपल आप कॉर्नर का लेते हैं तो वहाँ पे 20% की लगभग इंक्रीजिंग हो जाती है प्राइस रेंज की अकॉर्डिंग टू द सिमिलर फ्लैट्स जो आपकी प्राइम लोकेशन पर रहते हैं। और अगर आप कोई कॉर्नर लेते हैं जैसे पार्क फेसिंग रहते हैं, सबके अंदर 10 to 15% का एक प्राइस रेंज का डिफरेंस रहता है। और हमारे पास जो भी करंटली यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, आपको सारे फ्लोर्स के अंदर अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। ग्राउंड 1st, 2nd, 3rd, 4th सारी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। अब मेजर जो यहाँ पे एक रीज़न रहता है कि यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या है बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ। आप जब भी इस सोसाइटी के अंदर विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो एक मेजर यूएसपी देखने को मिलेगी दैट इज़ ऑक्यूपेंसी। 35% के अराउंड, 35 to 40% के अराउंड यहाँ पे अभी करंटली ऑक्यूपेंसी हो चुकी है, जिसमें दिल्ली पुलिस का स्टाफ, BSNL का स्टाफ, MCD का स्टाफ, साथ में CRPF के जवान, वो सब अभी यहाँ पे रह रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंड यूज़र्स हैं जिन्होंने यहाँ पे लेके अपने लिए रह रहे हैं। लास्ट 10 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और अगर लोगों को एक कंसर्न रहता है कि अगर हमें कनेक्टिविटी ना होती, हमें ऐसा होता कि यहाँ पे हम ले लें और कल को हम शिफ्ट करते, तो जो क्लाइंट्स 10 साल से रह रही हैं पार्टियाँ, वो ऑलरेडी पहले शिफ्ट हो चुकी होती। सेफ्टी रीजंस के वाइज भी चीज़ें सही हैं। ओवरऑल एक मेजर चेंजेस तब रहते हैं जिस दिन यहाँ पे पूरी 75% ऑक्यूपेंसी हो जाएगी, तो आपको एक अच्छा खासा प्राइस रेंज में बूम देखने को मिलेगा। साथ में जो आपकी कनेक्टिविटी है, जिस दिन ये सारी स्टार्ट हो जाएगी, आपके फ्लैट्स की कॉस्टिंग ट्रिपल हो चुकी होगी मिनिमम टू मिनिमम। और ऐसे आपने दिल्ली के अंदर देखा होगा कि हर बंदा ना सोसाइटी के अंदर अपना फ्लैट्स एक्सटेंड कर देता है। जो कि 1 रूम सेट है आपका दिल्ली के अंदर, वो आपको 2 रूम 3 रूम आफ्टर एक्सटेंशन वो बना देता है। जिस दिन यहाँ पे भी ऑक्यूपेंसी हो जाएगी, वही सेम लोग यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे। उस तरीके से यहाँ पे भी फिर एरिया लोग अपना बढ़ाने लग जाते हैं। जब तक लोग रहते नहीं है तब तक चीज़ें एम्प्टी रहती है। जिस दिन ऑक्यूपेंसी आनी स्टार्ट होती है तब सब कुछ यहाँ पे कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो मेजर यूएसपी है, यहाँ पे आपको सोसाइटी के अंदर गार्ड्स देखने को मिलते हैं। सोसाइटी के अंदर पार्क्स, मंदिर, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओपन जिम भी आपको सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर हम अब इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करें, बेसिकली मनोकामना अपार्टमेंट्स की हमारी सोसाइटी है। सामने जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर एक DDA का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, जो कि 55.55 एकड़ के अंदर हमारा प्रोजेक्ट आएगा, जो कि ओलंपिक साइज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दिल्ली का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहेगा। हमारे इस प्रोजेक्ट का जो एक मेजर यूएसपी है, हमारे इस प्रोजेक्ट से बस सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रोहिणी सेक्टर 34 का मेट्रो स्टेशन बनेगा, जिसकी लाइन कुंडली नथुपुर तक एक्सटेंड करी जा रही है। और जो सी लाइन है दैट इज रिठाला का मेट्रो स्टेशन, रिठाला के मेट्रो स्टेशन की लाइन का एक्सटेंशन टिल कुंडली नथुपुर करा जाएगा। तो बीच में जो आपका सेक्टर बनेगा दैट विल बी रोहिणी सेक्टर 34, सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर के रेडियस पे आपको रहेगा। एंड प्रोजेक्ट के आपकी सोसाइटी के सामने ही आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। UER 2 जो कि अर्बन एक्सटेंशन रोड है, 16 तारीख को ऑफिशियली इनॉग्रेशन बाय PM मोदी एंड नितिन गडकरी जी की तरफ से करी जाएगी। यहाँ पे ओपन अप होने वाला है, जो कि 900 मीटर के डिस्टेंस पे है, जहाँ से मात्र 20 से लेके 25 मिनट की ड्राइव पे आप गुड़गांव कनेक्ट करेंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेंगे, सोनीपत कनेक्ट करेंगे। एंड एक अर्बन एक्सटेंशन रोड जो कि 77
अगर किलोमीटर की आपका ये हाईवे प्रॉपर बनना है, ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे आने वाले टाइम में कनेक्टिविटी अच्छी हो, अपकमिंग डेवलपमेंट हो रही हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवरऑल आने वाले टाइम में एप्रिसिएशन बहुत अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। टॉकिंग अबाउट द मेजर यूएसपीज जो है यहाँ पे, बेसिकली जो एक हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएसपी है दैट इज़ कनेक्टिविटी एंड द प्राइस वैल्यू, जो जिस रेट पे आज की डेट में हम ट्रेड कर रहे हैं। मैं इस वीडियो को इसलिए आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ क्योंकि कल को इन केस क्लाइंट्स विजिट करते हैं, उनके कुछ डाउट्स रहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें जिसमें आपको सारी की सारी जानकारी मिले, आए फ्लैट पसंद करें, फाइनलाइजेशन करें और अपने डाउट्स क्लियर आउट रखें। बेसिकली यहाँ पे फ्लोर वाइज प्राइस वेरी करता है। मैं आपको फिर समझाना चाहूँगा, ग्राउंड फ्लोर 19-20 लाख की रेंज से स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट फ्लोर की अगर मैं आपसे बात करूँ, लगभग यहाँ पे आपकी 18, 18.5, 19 लाख की रेंज में रहता है। सेकंड फ्लोर 15.5, 16, 16.5, 17 लाख की रेंज में रहता है। थर्ड फ्लोर 14.5 लाख की रेंज में रहता है। और अगर आप यहाँ पे फोर्थ फ्लोर लेते हैं जिस पे टेरेस का एक्सेस आपको देखने को मिलेगा, दैट विल कॉस्ट यू 13 लाख रुपीज़। मात्र 13 लाख रुपए की रेंज में आपको फोर्थ फ्लोर देखने को मिलता है। और इसके अंदर बैंक लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। फ्री होल्ड ये हमारे फ्लैट्स है जिसके अंदर रजिस्ट्री आपकी होगी। टॉकिंग अबाउट द रजिस्ट्री एक्सपेंस और स्टैम्प ड्यूटी क्या रहती है, अगर आप फॉर एग्जांपल फीमेल के नाम पे यहाँ पे अपनी रजिस्ट्री कराते हैं तो यहाँ पे जो हमारी कॉस्टिंग रहती है दैट इज़ 1,85,000। और अगर आप यहाँ पे मेल के नाम पे रजिस्ट्री कराते हैं, उसकी कॉस्टिंग की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 2,50,000, 2.5 लाख रुपए के अराउंड इसकी कॉस्टिंग आपको देखने को मिलती है। जो हम आपसे अपना चार्ज करेंगे दैट विल बी 1% कमीशन। अगर आप 13 लाख रुपए का फ्लैट लेते तो 13,000 रुपये हम आपसे चार्ज लेंगे। अगर आप 30 लाख रुपए का फ्लैट लेते तो 30,000 रुपये की कमीशन हम आपसे चार्ज करेंगे। बहुत सिंपल एंड फेयर चीज़ें हम आपसे क्लियर आउट कर रहे हैं। फ्री होल्ड प्रोजेक्ट है, किसी भी ऑथराइज्ड बैंक से आप अपनी लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इन केस कल को आपका लोन नहीं हो रहा तो हम आपको उसका लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और अपना फ्लैट पसंद करते हैं, मात्र 21,000 रुपये का बुकिंग अमाउंट से लेके 51,000 रुपये का बुकिंग अमाउंट लेके आएँ और अपनी बुकिंग कराएं। उसके बाद हम जो हमारा प्रोसेस करेगा वो टाइम टू टाइम आपका पूरा प्रोसीजर हम आपको समझा देंगे। फ्री होल्ड प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि ईजिली आप सेल परचेज यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमारे को जो कॉलिंग आती है, बेसिकली क्वेरीज आती है कि जी डीडीए हाउसिंग स्कीम में तो फ्लैट्स इस रेट पे निकाल दिए, डीडीए की ये रेट है। अब मैं आपको थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। डीडीए की तरफ से हर साल कुछ हाउसिंग स्कीम्स निकाली जाती है, जिसमें लास्ट ईयर यहाँ की निकाली गई थी जो कि पूरी सोल्ड आउट हो चुके थे फ्लैट्स। अब वो हाउसिंग स्कीम खत्म हो चुकी है, जिसके अंदर अगर आप डीडीए से फ्लैट्स लेते हैं, हमारे और डीडीए के अंदर क्या एक डिफरेंस रहता है, मैं आपको भी इस वीडियो के अंदर समझाता हूँ। डीडीए आपको डायरेक्ट अलॉट करता है जिसके अंदर आपके पास कोई फ्लैट सिलेक्शन नहीं होती। आपने 1 लाख रुपए का अमाउंट देना होता है। इनकेस आपको कल को फ्लैट पसंद नहीं आता तो वो आप सरेंडर करेंगे तो आपको अमाउंट आपका रिफंड नहीं मिलेगा। एज़ कम्पेयर अगर मैं आपसे हम अपने की बात करूं तो आप हमसे जो भी लेंगे आप अपना फ्लैट सिलेक्शन करेंगे, प्राइस वेरी करेगा जिस लोकेशन पे आपको पसंद आ रहा है। फ्री होल्ड रहेगा, कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहेगा। आमतौर पर डीडीए 5 साल का लॉक इन पीरियड आपको देती है। जो भी हमारे फ्लैट्स हैं, हमारे रीसेल के फ्लैट्स हैं जिसके अंदर आप आज ले अपनी कल रजिस्ट्री कराएं, कल को आपको बेचना भी है तो आप उसको विद इन 2 डेज इजीली सेल आउट कर सकते हैं। आपके पास कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। हर साल डीडीए अपनी हाउसिंग स्कीम निकालता है, जैसे डीडीए सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम, डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम, डीडीए जो आपका एक्सपेंसिव लग्जरी हाउसिंग स्कीम होती है वो भी हाउसिंग स्कीम हमारी निकालता है। अब यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से अंडरस्टैंड करें, बेसिकली आप अगर 13 लाख रुपए का यहाँ पे 4th फ्लोर का फ्लैट लेते हैं, जिसके अंदर अगर आप फ्लैट लेने के बाद आपको क्या अदर चार्जेस रहते हैं। आपने 13 लाख रुपए का फ्लैट लिया, उसके बाद आपने रजिस्ट्री के एक्सपेंसेस पे करने, दैट इज़ अराउंड, फीमेल के नाम पे कराएंगे तो 1,85,000, मेल के नाम पे कराएंगे तो 2,50,000, 2.5 लाख रुपए के अराउंड। तो मतलब 13 लाख प्लस 2.5 लाख रुपए हो गए 15,50,000 रुपये, प्लस जो कमीशन हम आपसे चार्ज करते हैं, लगभग मान के चलिए 1% की हम आपसे कमीशन चार्ज करेंगे। लगभग 15,70,80,000 रुपये के अंदर आपको यहाँ पे फ्लैट मिल जाएगा अगर आप अपना 4th फ्लोर का फ्लैट लेते हैं। प्राइस टू प्राइस हर फ्लोर्स वेरी करेंगे, लोकेशन टू लोकेशन सब कुछ वेरी करेगा। बस फ़र्क इतना रहता है कि आप जोन सा फ्लैट लेते हैं, अपनी पसंद का फ्लैट लेते हैं। ऐसा नहीं कि डीडीए जो आपको डायरेक्टली अलॉट कर रहा है वो आपको कल को इनकेस पसंद नहीं आएगा तो ऑलरेडी आपका 1 लाख रुपए का जो कि अमाउंट होगा, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा।
ऐसी स्कीम से बचने के लिए आप डायरेक्टली इधर विजिट करें, जो जो अवेलेबिलिटी हम आपको क्लियर कट दिखाएंगे, जो जो इन्वेंट्रीज बिकने को आई है वो सब आप देखें, अपना बजट बताएं, उस अकॉर्डिंग हम आपको इसमें गाइडेंस देंगे। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब बेसिकली ये वीडियोस बनाने का रीज़न क्या है या इसका मेजर जो एक पर्सपेक्टिव है, आप लोगों ने दिल्ली के अंदर जितना भी हमारी ऑडियंस है, काफ़ी ज़्यादा दिल्ली के बाहर के लोग हैं जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, जो कि मंथली रेंटल अगर हम मिनिमम से बात करें 4-5 हज़ार रुपये का रेंटल पे आउट कर रहे होते हैं, और उनका एक सपना होता है कि इनको एक घर मिल जाए जहाँ पे उनको लोन के बेसिस पे उनको घर मिल जाए, उनके पास कुछ फंड्स पड़े हैं, वो अपनी इन्वेस्ट करें, बाकी जो उनकी हर महीने रेंटल जा रहा है उसकी जगह वो उनकी ईएमआई जाने लग जाए, तो ये ऑप्शंस उनके लिए रहती है। और अगर आप एज अ इन्वेस्टर हो तो दिल्ली के अंदर आज से 20 साल पहले जो रेट थे उस ही रेट पे चीज़ें आज की डेट में ट्रेड हो रही है, जो कि लास्ट 20 to 25 ईयर्स के बीच एक दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, एप्रिसिएशन हुई है, जो हमारे आज की डेट में लोग गिल्ट करते हैं कि यार उस टाइम अगर हम प्रॉपर्टी ले लेते तो आज की डेट में हम करोड़पति होते। तो ये वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली है, जिसके अंदर मात्र 13 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आपको खुद का एक LIG फ्लैट देखने को मिलेगा। अब हम फ्लैट को अंडरस्टैंड करते हैं। 40 गज का हमारा LIG फ्लैट रहता है। जिस तरीके से आपको फ्लैट देखने को मिलता है, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर कल को इनकेस किसी का होता है कि हमें जोड़ा चाहिए, तो जोड़ा यहाँ पे करंटली कोई भी अवेलेबल नहीं है, और इन फ्यूचर भी यहाँ पे कोई जोड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर कल को इनकेस आएगा तो उसके बिल्कुल ही अंट शंट रेट रहते हैं, उस तरीके से चीज़ें रहती हैं। अगर आपका भी सपना है दिल्ली जैसी लोकेशन पे जहाँ पे बाहर से इतना क्राउड आता है जो कि दिल्ली के अंदर रहता है, दिल्ली के अंदर सेटल होता है, उन सबका सपना है कि किराए पर रहने से बेटर हम एक 1 BHK फ्लैट ले लें जिसमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो, बैंक लोन की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। मात्र 13 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आपको यहाँ पे फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा अब हम रीज़न समझते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के क्या है, कल को आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं, क्या उसमें ग्रोथ होगी? हर बंदे का एक क्वेश्चन रहता है कि हम एक ऐसी लोकेशन दिखाओ और ऐसा टिकट साइज चाहिए जहाँ पर रेंटल अच्छा आ जाए। फिर उनको क्या होता है कि उनको एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी में नहीं मिलती। तो आप लोग वन साइडेड होके चलिए करंटली। अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो या तो आप रेंटल देखिए, या तो आप देखिए कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ क्या हो रही है आपकी प्रॉपर्टी की, या एक ऐसी जगह में इन्वेस्ट करके कल को किराए भरने से अच्छा आप अपनी प्रॉपर्टी लेके वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दें। टाइम टू टाइम जब आप जिस लोकेशन से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको और नई 4 चीज़ें समझ आती है, एंड वहाँ पे फिर बंदा जिस लोकेशन पे रहता है वहाँ पे ही 4 चीज़ें नई परचेज भी करता है। तो उस टाइप की अपॉर्चुनिटी के लिए ये एक ऑप्शन बहुत अच्छी रहने वाली है। हम आपको कुछ नहीं कह रहे कि आपने कोई अदर चार्जेस पे आउट करने हैं, आपने कुछ एक्स्ट्रा करना है। आपको क्लियर कट ये हमारी टाइटल्स वाली डील है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तहसील में रजिस्ट्री आप जाके कराइए, अपना प्रोजेक्ट पूरा अंडरस्टैंड करिए, कल को इनके समझ आता है तो इंस्टेंट उस चीज़ को फाइनलाइजेशन करिए। लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज है, और एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे अगर आप आज लेके भी रख देंगे तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करें, जहाँ पे आपको UER2 की कनेक्टिविटी मिलती है, जो कि हमारी अर्बन एक्सटेंशन रोड है, ये एक ऐसी रोड है जहाँ पे आपको आने वाले टाइम में कनेक्टिविटी क्यों अच्छी मिलेगी। यहाँ से आपको सोनीपत कनेक्ट हो रहा है, गुड़गांव कनेक्ट हो रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे आप रीच आउट करते हैं, एंड 77 किलोमीटर का जितना बड़ा एक एक्सटेंशन रोड बनाई गई है, दैट इज़ वेरी गुड, जिसका लगभग 700 करोड़ के अराउंड बजट था। वो इस महीने की 16 तारीख को ऑफिशियली ओपनिंग हो रही है थ्रू नितिन गडकरी जी एंड मोदी जी की तरफ से। साथ में जो रिठाला वाली लाइन है उसका एक्सटेंशन का काम स्टार्ट हो चुका है। मेट्रो कनेक्टिविटी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। नियर बाय प्रोजेक्ट से आपको जो हमारी एक यहाँ पे झील आ रही है, जो कि यहाँ से आपकी टिल एक एलिवेटेड रोड, सोनीपत से एक झील आ रही है जो कि इंदर लोग कनेक्ट कर रही है, उसके ऊपर एक एलिवेटेड रोड बनाने का काम स्टार्ट होने वाला है। ओवरऑल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी, एंड जिस तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है दिल्ली NCR के अंदर और दिल्ली NCR की सराउंडिंग्स के अंदर, आने वाले 10 सालों के अंदर दिल्ली NCR बहुत अच्छे लेवल पे होगा कनेक्टिविटी के अंदर। और विद इन 3 ईयर्स यहाँ पे जिस लोकेशन पे आज हम आपसे प्रोजेक्ट डी की डीलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पाएंगे, इतने रेट्स यहाँ पे शूट अप हो चुके होंगे। तो ये वन एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का कंटेंट एक क्वेश्चंस होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने वीडियोस देखी है जिसमें मात्र 11 लाख में फ्लैट मिल रहा है, 10 लाख के अंदर फ्लैट मिल रहा है।
आप एक बार उस नंबर पे कॉल करिए। 10-11 लाख में आपको कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लिक बिट वाली वो वीडियोस होती हैं जिसमें कस्टमर्स को एक अट्रैक्ट करने का तरीका होता है। उसके बाद कल को वो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी होती है जो कि डिस्प्यूटेड रहती हैं, जिसके अंदर पूरे कागज़ का वर्क नहीं होता। हमारे एंड से टाइटल्स बिल्कुल क्लियर रहते हैं, हम आपकी रजिस्ट्री भी करा के देंगे। डे 1 से लास्ट दिन तक हम आपको पूरी हेल्प आउट करेंगे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने में। हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम जो भी अपडेट रहेगा वो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और एक ऐसी लोकेशन है इस सोसाइटी के अंदर जहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ कार पार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जितनी मर्जी आप गाड़ियाँ लगाना चाहते हैं आप इजीली लगा पाएंगे, क्योंकि इतनी ओपन एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और इतना ओपन स्पेस, इतनी वाइड रोड्स आपको सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है जो ओवरऑल आपको कनेक्टिविटी और एक एप्रिसिएशन बहुत अच्छी देगी। साथ में अंदर रहने का ना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप्ड है कि जिस दिन यहाँ पे पूरी ऑक्यूपेंसी हो जाए उस दिन भी यहाँ पे स्पेस की कमी नहीं पड़ेगी। स्क्रीन पे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे अब आप संपर्क करें, क्योंकि ये वन एंड लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है। टाइम टू टाइम जब हमारे पास कुछ इन्वेंट्रीज आते हैं हम आपको इसके रिगार्डिंग वीडियोस डालते हैं। हाउसिंग स्कीम और इसके अगर हम आप हमसे लेते हैं डिफरेंस आपको बता दिया, टाइटल्स बिल्कुल क्लियर है। आप आज आए, विजिट करें और अपनी चीज़ फाइनलाइज करें। दिल्ली से बाहर के हैं, दिल्ली के हैं, चीज़ पसंद करें, क्योंकि वन एंड लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ज़्यादा इस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे तो कल को आप इस चीज़ को गारंटी मिस आउट कर देंगे। कुछ हमारे बायर्स, कुछ हमारे पहले के जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उन्होंने इंस्टेंट डिसीजन लिया और आज की डेट में वो ग्रोथ और एप्रिसिएशन यहाँ पे देख रहे हैं। साथ में कुछ बायर्स जो कुछ आए थे, विजिट्स आई थी, उन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस देखी, उन्होंने किया कि हम प्लान आउट करते हैं, बट जब तक वो वापस आए वो सारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो चुकी थी और आज की डेट में वो मार्केट में बस एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। तो उस चीज़ को मिस आउट करें और अपने लिए चीज़ और इन्वेंट्री फाइनलाइज करें। स्क्रीन पे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे संपर्क करें। लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो करें लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। बाकी मिलूंगा मैं आप लोगों को ऐसे किसी नई वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें। बाकी तो जी सब चंगा एंड रब रखा।